नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। आज बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या नए इन्वेस्टर के लिए सही हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं अभी के हिसाब से, यानी मार्केट के सेंटीमेंट को देखा जाए तो, या क्या दूसरी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहाँ से लगभग 1 साल या 2 साल में यानी शॉर्ट टर्म में भी हम अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं एंड मार्केट के इस सेंटीमेंट से दूर रह के भी अच्छे से अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो क्या है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसके आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट के, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी है जो कि लंबे समय से चली आ रही, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हालांकि बहुत अच्छी है, लेकिन क्या अभी के युग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जहाँ से 10 से 12% के CAGR रिटर्न आपको मिल सकते हैं, तो क्या वो अच्छे हो सकते हैं ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए, या कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया जाए जिससे लगभग शॉर्ट टर्म में ही आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो वो हो सकती है स्विंग ट्रेडिंग का, यानी मोमेंटम ऑफ स्टॉक। यानी मोमेंटम ऑफ स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, तो यानी जो भी सेक्टर जहाँ से कहीं ना कहीं बूस्टिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं उसमें अगर खरीदारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रिटर्न अच्छे आपको बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी EV के सेक्टर हो गए, या IT के सेक्टर हो गए, या डिफेंस के सेक्टर हो गए, या और भी जो रिलेटेड सेक्टर है जो कि 2 महीने या 3 महीने में अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनाने वाली है एंड उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, तो उसके साथ जाना चाहिए। और फिर आपको कहीं ना कहीं जब वो एक बुल ट्रेंड पे हो जहाँ से ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें, तो फिर आपको वहाँ से सेल करके फिर आपको प्रॉफिट जनरेट कर लेना चाहिए एक कम समय में। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को हम कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग में कंसीडर करते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो दोस्तों ये इंट्राडे ट्रेडिंग या FNO ट्रेडिंग जैसी नहीं होती। इंट्राडे ट्रेडिंग में वहीं कहीं ना कहीं एक ही दिन में आपको स्टॉक खरीदना होता है और वहीं के वहीं सेल कर देना होता है। अगर आपने मान लीजिए सेल नहीं भी किया, तो आपके जो भी डिस्काउंट ब्रोकर है वो आपको उसी दिन मार्केट में, यानी 3:30 बजे जब मार्केट बंद होती है, तो ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऑर्डर, यानी उसी दिन आपका, अगर आप नहीं भी चाहते हैं उस स्टॉक को बेचना यानी सेल करना, तो भी उसी दिन आपके 3:30 बजे वो कहीं ना कहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एंड वहीं FNO ट्रेडिंग की बात करें तो FNO ट्रेडिंग हालांकि काफ़ी रिस्की होते हैं। उसमें अगर आपके पास अच्छे रिसर्च है, एनालिसिस आपके अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ही आप FNO ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो उसमें भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में एक मोमेंटम होता है, जैसे 2 महीने 3 महीने के लिए आप स्टॉक रख सकते हैं एंड फिर आपको जब लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो ग्रोथ पोटेंशियल है और 2 महीने 3 महीने में अब यहाँ पे लगभग समाप्त होने की है, तो फिर आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं एंड अच्छे से वहाँ से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर एक सवाल आ जाता है, तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सही नहीं हो सकता? क्या शॉर्ट टर्म में ही अच्छे निवेश बन सकते हैं? तो दोस्तों, अगर बात करें तो पिछले 5 साल में उतने अच्छे रिटर्न नहीं आए हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते थे वो भी कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग में यानी मोमेंटम ऑफ स्टॉक को लेकर के अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। हालांकि कहने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी है, लेकिन 10 से 12% आपका रिटर्न CAGR मिले तो फिर आप इतनी रिस्क क्यों लेना चाहेंगे? उससे अच्छा होगा कि आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर दें, जहाँ से आपको आराम से 10 से 12% के आसपास आपको CAGR मिल जाएंगे। तो फिर आपको इतने एनालिसिस करना, रोज़ मार्केट सेंटीमेंट के साथ रहना, मार्केट की हलचल को देखना, फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू 1000 रुपये 500 रुपये के थ्रू भी आप 10 से 12% के CAGR ले सकते हैं। तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छे स्टॉक में, जहाँ से आप उम्मीद करते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन तो होते हैं कि 1000% 2000% रिटर्न जनरेट करें, लेकिन आपको 10 से 12% CAGR ही मिलती है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक मोमेंटम ऑफ स्टॉक के तरफ जाना पड़ेगा। किस तरह के कंपनी में निवेश करना चाहिए जिससे अच्छे समय में अच्छे रिटर्न हमें जनरेट हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस बहुत होते हैं। वहीं पे लार्ज कैप की कंपनी की बात की जाए दोस्तों, तो लार्ज कैप में अगर मान लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री का लगभग 15 लाख करोड़ की कंपनी है, उसे डबल होने में लगभग 30 लाख करोड़ की कैपेक्स चाहिए, तभी जाके आपके शेयर डबल होंगे। अगर 1500 का शेयर 3000 के शेयर तभी हो सकते हैं जब वो मार्केट की
मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके डबल होंगे। तो जो लार्ज कैप की कंपनी होती है उसको बड़े होने में काफ़ी समय लगते हैं, लेकिन जो छोटी कंपनी है वो बहुत कम ही समय में वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रिटर्न ज़्यादा बनते हैं। जैसे आप जेन टेक्नोलॉजी के ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जो कहीं ना कहीं एक मार्केट सेंटीमेंट को लेके चले हैं। हालांकि दोस्तों स्मॉल कैप की कंपनी, माइक्रो कैप की कंपनी हाईली रिस्की होते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं एंड उसके साथ साथ रिवार्ड भी अर्न करना चाहते हैं तो फिर आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। मिड कैप की कंपनी, हालांकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल कम होते हैं लार्ज कैप की अगर उपेक्षा में बात की जाए, तो यहाँ पे आपको रिटर्न भी कम मिलेंगे लेकिन रिस्क भी कम होंगे। लार्ज कैप में की बात की जाए तो लार्ज कैप बहुत धीरे धीरे कंपनी चलती है, आपको बहुत समय के बाद आपको अच्छे रिटर्न की यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको शॉर्ट टर्म में अगर रिटर्न अच्छे जनरेट करना है तो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात वो ध्यान में रखिए कि 2000 करोड़ से कम की कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऑपरेटर खेल जाते हैं, फिर यहाँ पे पंप एंड डंप वाली सिस्टम चलती है, तो फिर आपको वहाँ पे लुभावने दिए जाते हैं, स्टॉक को कई बार पंप कर दिए जाते हैं और वापस जब वो मार्केट सेंटीमेंट ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ से डंप कर दिए जाते हैं। यानी 1000 करोड़ या 2000 करोड़ की कंपनी में कहीं ना कहीं ऑपरेटर खेल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पे 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़ की कंपनी हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो 2000 करोड़ की से कम की कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो नए निवेशक है जो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की हमेशा उपेक्षा रखते हैं, उसको कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे अभी देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ कंपनी को या कुछ सेक्टर को सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं, तो उनके साथ ही जाना चाहिए, तो वहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।